जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और आप देख रहे हैं गुरुकुल स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग तरंग और तरंगों के प्रकार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, तरंग जिसकी अंग्रेजी होती है वेव, इसकी परिभाषा देख लीजिए। तरंग माध्यम में होने वाली वह हलचल है। तरंग माध्यम में होने वाली वह हलचल है जो बिना रूप बदले माध्यम के कणों के द्वारा एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है। तरंग माध्यम में होने वाली वह हलचल है जो बिना रूप बदले माध्यम के कणों के द्वारा एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है। इसके बाद तरंगों के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेव्स। तरंगे दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंगे, नंबर 2 अनुदैर्ध्य तरंगे। अब ये अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, इसका डिटेल समझा जा। तो यहाँ देख लीजिए, नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंगे, अंग्रेजी है ट्रांसवर्स वेव्स। अब परिभाषा देख लीजिए, जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अर्थात दोस्तों, जिस दिशा में तरंग संचरित होगी उसके लंबवत कंपन होगा, माध्यम के कण उसके लंबवत कंपन करेंगे। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में देख लीजिए, नंबर 1 तालाब के जल में उत्पन्न पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे जब तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तब उत्पन्न होती हैं। चलिए चित्र में देखा जाए। तो आप लोगों के सामने देख लीजिए, यह एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह शांत जल में पत्थर फेंकने से उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंगों का चित्र है। शांत जल में पत्थर फेंकने पे पानी का तल ऊपर उठता है, नीचे उठता है, ऊपर उठता है, नीचे उठता है। ऊपर नीचे होते हुए यह किनारे तक चला जाता है। तो जो उठे हुए भाग हैं उनको श्रृंग कहते हैं और जो दबे हुए भाग हैं उनको गर्त कहते हैं। तो श्रृंग और गर्त बनाती हुई तरंगे किनारे तक चली जाती हैं। ठीक है। और देख लीजिए, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन हो रहा है। तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन हो रहा है। तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। दो गर्तों या दो श्रृंगों के जो बीच की जो दूरी है उसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं, जिसको हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की जो दूरी है उसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब शांत जल में पत्थर फेंकने से उत्पन्न तरंगों के साथ ही अब दूसरा उदाहरण यहाँ देख लीजिए है। यहाँ भी अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। कैसे? एक लंबी रस्सी के एक सिरे को किसी चीज से बांधकर दूसरे सिरे को ऊपर नीचे झटका देकर छोड़ने पर उत्पन्न तरंगे। तो चित्र से समझ लीजिए। देखिए, यह एक आधार है। आधार में एक कील है। कील से एक रस्सी को बांध करके और दूसरे सिरे को देखिए यहाँ हाथ से पकड़ करके तेजी से ऊपर नीचे करके छोड़ देने पे और रस्सी में ऐसे तरंगे उत्पन्न होंगी। यहाँ भी देखिए, ये जो उठा हुआ भाग है उसको श्रृंग कहेंगे और देखिए जो दबा हुआ भाग है इसको गर्त कहेंगे। तो श्रृंग गर्त, फिर श्रृंग गर्त, यही क्रम चलता रहता है। तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहेंगे। यहाँ भी देखिए तरंग के चलने की, यहाँ देख लीजिए तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन हो रहा है। तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अब आ जाइए अनुदैर्ध्य तरंगों को देख लिया जाए।
यहाँ देखिए नंबर 2 अनुदैर्ध्य तरंगें, अंग्रेजी है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अर्थात अनुप्रस्थ तरंग जो है अनुदैर्ध्य का सेम अपोजिट है, उसमें लंबवत कंपन होता था अनुप्रस्थ में, इसमें तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन होगा, जिधर तरंग चलेगी उसी के दिशा में कंपन भी होगा। उदाहरण से चलिए समझते हैं। उदाहरण देख लीजिए, पतले तार की स्प्रिंग के एक सिरे को किसी दृढ़ आधार से बांधकर दूसरे सिरे को खींचकर छोड़ देने पर उत्पन्न तरंगे। तो यहाँ चित्र जब आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए किसी आधार से एक स्प्रिंग को बांध करके, देखिए ये स्प्रिंग है, इसको एक जगह बांध करके एक सिरे को और दूसरे सिरे को दबा करके या खींच करके, दूसरे सिरे को खींच करके छोड़ने पे, स्प्रिंग के दूसरे सिरे को खींच करके छोड़ने से क्या होता है कि स्प्रिंग एक बार दबेगी अब एक बार फैलेगी। जब स्प्रिंग दबेगी तो उसको संपीड़न कहेंगे और जब फैलेगी तो विरलन कहेंगे। यहाँ देखिए अलग अलग बनाया गया है, लेकिन वह एक ही उसी स्प्रिंग में इस तरह आपको देखने को मिलेगा, संपीड़न भी देखने को मिलेगा और विरलन भी देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि स्प्रिंग कहीं दूर दूर है अर्थात विरलन बन रहा है, और कहीं स्प्रिंग पास पास है संपीड़न बन रहा है, फिर विरलन बन रहा है, फिर संपीड़न बन रहा है। जैसे अनुप्रस्थ तरंगों में श्रृंग और गर्त, श्रृंग और गर्त, श्रृंग और गर्त बन रहा था और तरंगे आगे बढ़ रही थी, वैसे ही इसमें संपीड़न और विरलन बनते हुए तरंगे आगे बढ़ती है। अब यहाँ देख लीजिए तरंग के चलने की दिशा, और यहीं देखिए संपीड़न, विरलन, संपीड़न, विरलन, संपीड़न, उसी दिशा जैसा तरंग चल रही है उसी दिशा में ये हमारे कंपन भी हो रहे हैं, उसी के अनुदिश हो रही हैं। तो इस प्रकार की तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों से एक अपील है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको भौतिक विज्ञान के ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।